वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोलर से मुतालिक नेपरा के रेगुलेशंस का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को जामे लाए अमल तश्कील देने और नजरसानी अपील फौरी दायर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा कि सोलर के 4,66,000 सारिफीन का बोझ 3,76,00,000 नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर न पड़े। आवाम खुद अपने सोर्सेज से सोलर के पैनल्स ख़रीदे, उसके बाद सोलर की एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करे तो मज़ीद ये बोझ नामुनासिब है। तो खुदा का शुक्र अदा करो कि ये सूरज बहुत दूर है इस हुकूमत से, और ना इस सूरज पे भी टैक्स लगा देते। IPP से आपने महंगे मुआहदे किए हैं, उसकी कीमत आप गरीब आवाम से क्यों वसूल कर रहे हैं? तो ये शॉर्ट साइटेडनेस ना करें। पाकिस्तान इसका बहुत नुकसान भुगत चुका है। जो वजीर पावर हैं वो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, लेकिन उसके बावजूद भी दिस पॉलिसी इसको डिस्कस होना चाहिए था कौमी असम्बली में। हुकूमत का सोलर सारिफीन को बड़ा झटका। नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म, बाई बैक रेट्स भी 3 गुना कम कर दिए। अरकान पार्लियामेंट नेट मीटरिंग से छेड़छाड़ पर नाला जुल्म करार दिया। कहा कि अवाम पर बोझ नामुनासिब है। IPP से महंगी मौतों पर अवाम का क्या कसूर है? पीपल्स पार्टी ने नई सोलर पॉलिसी की मुखालफत कर दी। शाजिया मरी ने कहा कि आवाम के साथ धोखा हुआ है। दुनिया ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है और यहाँ लोगों को निचोड़ा जा रहा है। नेट मीटरिंग पर सबकी चीखें निकल गईं। पॉलिसी पर पार्लियामेंट में बहस कराना चाहिए थी। हुकूमत ताउन नहीं करेगी तो हम वॉकआउट करेंगे। प्रोटेक्टेड या नॉन प्रोटेक्टेड तमाम घरेलू सारिफीन पर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए। 300 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर भी फिक्स्ड चार्जेस आयद। नेपरा ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। 100 यूनिट के इस्तेमाल पर प्रोटेक्टेड सारिफीन 200 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड पर 275 रुपये लागू होंगे। 200 यूनिट के इस्तेमाल पर 300 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आयद। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 350 रुपये, 400 यूनिट्स पर 200 रुपये इजाफे से 400 रुपये, 500 तक यूनिट्स पर 500 रुपये फिक्स्ड चार्जेस मुकर्रर। 501 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने पर माहाना फिक्स्ड चार्जेस 675 रुपये। इसने पूरी कौम को इकट्ठा किया और ये जो नापाक साजिश थी तफरीक पैदा करने के लिए और इनके इत्तेहाद को ज़रब लगाने के लिए, ये नापाक कोशिश मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है और हम कर्जदार हैं उनके, जो अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी कर रहे हैं। सानिया तलाई पर पूरी कौम दुखी और सोगवार है। इससे बदतरीन बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाके में जांबाक अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। शहदा के अहल के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं, पूरी कौम शहदा की कुर्बानियों की मकरूस है। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचा रही है। शहीदान अब्बास की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। जिस तरह मलाइन करने की कोशिश की है पाक फौज को, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की फौज का तशख़्ख़ुस जो है वो कौमी है। मैं समझता हूँ दुख की बात है कि मुझे ये सारी तफसील बतानी पड़ रही है लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर के रिस्पॉन्स में। जिन लोगों ने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान की हिफाजत का, कोई मुझे बताए कि वो अपने हल्फ की वफा की जो है तारीख अपने खून से लिख रहे हैं, कोई इसकी तरदीद करे। हम सियासतदान जो हैं किसी ग्रे एरिया में रहते हैं। अपनी सियासत की सहूलतों के लिए हम लोग जो है अपने हल्फ की इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ कर लेते हैं। एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्होंने जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई है। और कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। पाक फौज के बारे में अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं महमूद खान नजफ़ज़ई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। ये 4 अजला की नहीं पूरे पाकिस्तान की फौज है। पाक फौज में हर सूबे की नुमाइंदगी है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, यह वतन अजीज़ की जंग है, किसी जिला या सूबे की नहीं। फौज मुल्क के दिफा की जंग लड़ रही है। सियासतदान अपनी सियासी मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। हमें मुत्तहिद होकर पाक फौज के हक में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम दहशत गर्दी के खिलाफ फालिते जंग में हैं।
फौजी जवान जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। पाक फौज के कंधे पर बैठकर सियासत मत करें, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि फौज को सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है। वजीर दिफा ने बिरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। ईवान में तकसीम पैदा की। फौज के खिलाफ आपने बातें की, अदलिया पर हमला आवर भी आप हुए। दहशतगर्द जहां भी हैं हमारे दुश्मन हैं। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन की करारदाद कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। पाक फौज में सूबाई तनासुब की तफसीलात भी ईवान में पेश। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पाक फौज में पंजाब का तनासुब 51.1, सिंध का 20.5 तो खैबर पख्तूनख्वा का तनासुब 16.28, बलोचिस्तान का 6.04 है। मुसलसल एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए रियासत को और बलूचिस्तान के उस आम नौजवान को डिसइंटीग्रेट किया गया है। एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कंप्लीटली परसेप्शंस की बुनियाद पर। जनाब स्पीकर, क्या बलूचिस्तान की तारीख को हमेशा मसख नहीं किया गया? बलोच को जो एक लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है, क्या हासिल होगा उससे सवाए कुछ तो खून के? रियासत है तो हम हैं, हमें हर हाल में रियासत के साथ खड़ा होना है। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो बंदूक उठाए और तशद्दुद शुरू कर दे। मजदूरों और बच्चों को कत्ल करने वालों से कोई बात नहीं होगी। भारतीय प्रॉक्सीज का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा कि सियासी मुज़ाकरात से कभी भी इनकार नहीं किया। इंतखाबी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। प्रोपेगेंडा के जरिए नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। बलूच कौम को लाहिसल जंग की जानिब धकेलने नहीं देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम ने बेपनाह कुर्बानियां दी। शहदा ने अपना मुकद्दस खून मुल्क के लिए बहा दिया। बलूचिस्तान अकेला नहीं है। पंजाब हर लम्हा बलूचिस्तान के साथ खड़ा है। कोई एहसान नहीं है, ये कोई फेवर नहीं है। 10 बिलियन की जो अमाउंट है वो हम देंगे। कोई पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन, कोई मुखालिफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम अंदर से एज ए नेशन, एक कौम, हम अंदर से यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। दुश्मन बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आए और वो बड़ा स्ट्रेटिजिकली हमारे मुल्क में अटैक कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह कहा जाए और सफ़ेद को सफ़ेद कहा। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल हो। दुश्मन हमारे मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। हमें 5th जनरेशन वॉर का सामना है। मुत्तहिद होकर दुश्मन की तमाम साजिशों का नाकाम बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कोयटा में एफसी हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। कुछ लोग कह रहे हैं दहशतगर्द दुश्मन और कुछ कह रहे हैं भाई हैं। दहशतगर्दों के हामी सियासी लिबादे में मौजूद रहेंगे तो जवान शहीद होते रहेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ अब कोई इबहम नहीं होना चाहिए। वक्त आ गया है स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। अब बतौर कौम हमें सख्त फैसला करना होगा। दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। बलूचिस्तान अकेला नहीं, पंजाब हर लम्हा उसके शाना बशाना खड़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की डेरा इस्माइल खान में पुलिस गाड़ी पर फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों की फायरिंग की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले 4 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बहादुर सपूतों ने फ़र्ज़ की राह में शहादत का बुलंद रुतबा पाया। एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। SHO समेत पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे और नतीजा खेज हिकमत अमली नागुज़ीर है। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा 15 फरवरी को होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे।
शाहीन भारत को हराने के लिए पुरजोश, तमाशाइयों को भी बड़े मुकाबले का शिद्दत से इंतजार। कोलंबो के लिए प्रवासों के टिकट्स 3 गुना बढ़ गए। जहारे मिजाज बल्लेबाज साहबजादा फरहान कहते हैं भारत के खिलाफ नॉर्मल मैच होगा, हम इसी तरह खेलेंगे। भारतीय टीम को एक और झटका, ओपनर अभिषेक शर्मा बीमार हो गए, अस्पताल मुंतकिल। अभिषेक शर्मा आज नामीबिया के खिलाफ मैच में टीम का हिस्सा नहीं। जो लोग कहते हैं ये कौम कभी कोई लॉ फॉलो नहीं करेगी, ये वही कौम है जिसने लाहौर के अंदर बसंत के 3 दिनों में वो रिकॉर्ड कानून को फॉलो करने के कायम किए कि मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पंजाब के अवाम के लिए खुशियों के मौके क्रिएट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। कोई आपको ये ना कहे कि औरत ये नहीं कर सकती। औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है, औरत पार्लियामेंट भी चला सकती है, औरत मिनिस्ट्री भी चला सकती है, और औरत चीफ मिनिस्टर बन के पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। खेलता पंजाब पिंक गेम्स का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 2026 यूथ ईयर डिक्लेयर कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब ने देख लिया अवाम ने कैसे बसंत मनाई। हुकूमत खेलों के मैदान आबाद करने के लिए इक़दाम कर रही है। औरतें मर्दों को टफ टाइम दे सकती हैं। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है। औरत मुल्क, सूबा, पार्लियामेंट और पुलिस फोर्स भी चला सकती है। ख़वातीन घर का काम भी करती हैं और बाहर से जीत कर भी आती हैं। मेरा काम अस्पताल या सड़कें बनाना नहीं, मगर ये काम भी कर रही हूँ।